हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है, एक किसान अपने परिवार के साथ रामपुर गांव में रहता था। उसमें उसकी पत्नी प्रतिदिन उससे झगड़ती थी, बात बात पर झगड़ा करती है। ऐसे 100 में 99 पत्नियां झगड़ती हैं अपने पति से। शायद ही कोई खुशकिस्मत वाला होता है जिसकी पत्नी उससे नहीं झगड़ती होगी। जी हाँ, ये 100% बात सच है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, पर देखता हूँ अपनी आँखों से और यही सोचकर जीवन ऐसा बनाया। दोनों एक दूसरों से कुपित हो जाते और फिर कई दिनों तक बातचीत नहीं करते। यह देखकर किसान के बैलों ने उनको शिक्षा देने के लिए सोचा। अगले दिन जब किसान खेत में हल लेकर निकला तो दोनों बैल अलग अलग दिशा में जाने लगे। किसान ने दोनों बैलों को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दोनों बैल अलग अलग होने से ही रह गए। दोनों अलग ही रहे। उस दिन खेत में कोई काम नहीं हुआ। किसान बेचारा लौटकर शाम में अपने घर चलाया और अपनी पत्नी से कह रहा था कि बड़ा विचित्र हुआ, आज दोनों बैल आपस में झगड़ गए। इतने में दोनों बैल आ गया और दोनों बैल बोला मालिक से, मालिक। अब कहोगे कि बैल बोलता नहीं है, तो ये दंत कथा है, लोगों को शिक्षा देने के लिए कल्पित कथा है। विष्णु शर्मा ने पंचतत्व में बहुत सारी कथानक पशु पक्षियों और बैलों पर लिखा। बैल बोला कि यह झगड़े का नाटक हम दोनों ने इसलिए किया कि आप दोनों को शिक्षा मिले, क्योंकि हम दोनों तो पशु हैं। अलग दिशा में चले गए तो हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका काम कितना प्रभावित हुआ ये तो आप जानते हैं कि आज खेत में कोई काम नहीं हो सका। अब आप सोचिए कि आप और मालकिन में रोज झगड़ा होता है, रोज मतभेद होता है, तो घर में कितनी सुख शांति भंग होती है। किसान को और उसकी मालकिनी को बैल का बात समझ में आ गया और दोनों ने उस दिन से नहीं लड़ने के लिए संकल्प किया। क्योंकि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहिए अलग अलग दिशा में अगर निकल जाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना निश्चित है। इसलिए अगर मनुष्य सुख शांति चाहता है तो आपसी तकरार से बचे, मतभेद से बचे, लड़ाई झगड़ा से बचे, वरना उसे जीवन में कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि यह सुख शांति को भंग करता है। और उसके बाद तुम लाख मत्था टेक जाओ किसी मंदिर में, किसी दरबार में, किसी संतों के पास, कोई औषधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं कि तुम्हें सुख शांति दे सकेगा। यह है आपके ऊपर निर्भर कि आप विग्रह करो, तकरार करो या आपसी प्रेम से रहो। जैसे आप मुट्ठी बांधते हो तो यह मुट्ठी बन जाती है, आप मुट्ठी खोलते हो तो मुट्ठी खुल जाती है। यह आप पर निर्भर है, किसी दूसरे पर नहीं। किसी बाबा के पास जाकर कहो कि बाबा मेरी मुट्ठी बन गई है, जरा मंत्र फूको खुल जाए, कोई मंत्र नहीं बना है। लेकिन पति पत्नी झगड़ते हैं तो बाबाओं के चक्कर लगाते हैं और कहते हैं बाबा जी हम दोनों में मतभेद है, बाबा जी कोई मंत्र पढ़ दो, कोई जादू टोना कर दो, कोई रत्न पहना दो, कोई यह कर दो, कोई वह कर दो। अरे मूर्ख, जब तक तुम में चेतना नहीं आएगी, प्रज्ञा ज्ञान नहीं आएगी, तब तक शांति नहीं आएगी। इसलिए तुम स्वयं जागो और क्रोध पर नियंत्रण रखो, शांति सुस्थापित करो। हरिओम तत्सत। बस आज का इतना ही प्रसंग। मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब पर अच्छा लगे
फॉलो करो, इसे आगे तक भेजो। बस। हरि ओम तत्सत।